हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे इस वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं। हालांकि वीडियोस बहुत सारे हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और वीडियो में जानकारी अच्छी हो और सटीक हो, इसी के हिसाब से मैंने जो है ये वीडियो बनाया है, खासकर रीट मेंस के लिए। तो शुरू करते हैं राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं। यहाँ दे रखा है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, यानी आयुष्मान आरोग्य योजना से संबंधित याद रखना है। ये योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो ये शुरू हुई थी, वो हुई थी 1 मई 2021 से। मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को, तो इसके दिन जो है ये योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है। और जो है 19 फरवरी के दिन ये योजना आई थी और इसका उद्देश्य है प्रत्येक परिवार में क्या करना, 25 लाख का बीमा, कैशलेस बीमा जो है प्रदान करना। इसके अंदर वही पात्र होंगे लाभार्थी जो कि NFS से खाद्य सुरक्षा से संबंधित। मैं ये शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ ताकि जो है याद हो सके और सटीक आप आंसर पकड़ सको। हालांकि हिंदी में बहुत सारा लंबा कुछ लिखा हुआ होता है तो वो इतना याद नहीं रहता है, तो आपको सीधा डायरेक्ट याद करना है NFSA और SECC 2011 के लाभान्वित। जो छोटे मोटे किसान है वो 70 वर्ष वाले व्यक्ति और कोविड-19 के अंदर जो लाभार्थी थे वो। और इसका एक नोडल विभाग है वो है चिकित्सा स्वास्थ्य। और इसका अगर आप शुल्क लेना चाहेंगे कि भाई इन सब से आप संबंधित नहीं है, तो अगर आप इसमें संबंधित होना चाहते हैं तो आपको 850 रुपए कटाने पड़ेंगे। और इसका जो पंजीकरण लिंक है वो है जन आधार कार्ड। ठीक है, जन आधार से आप आयुष्मान आरोग्य योजना में जुड़ सकते हैं। वापस हम शॉर्ट से पढ़ते हैं ताकि अच्छे से याद रख सके। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसका पहले का नाम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और ये मूल रूप से प्रारंभ कब हुई थी, 1 मई 2021 को। लेकिन आयुष्मान आरोग्य योजना जो है 19 फरवरी 2024 को। और इसके अंदर उद्देश्य जो है 25 लाख का प्रत्येक परिवार को क्या होगा, कैशलेस बीमा होगा। और पात्र वही होगा NFSA SECC 2011 के लाभान्वित पात्र, छोटे किसान, 70 वर्ष, कोविड-19। और इसका शुल्क 850 रुपए। इसका पंजीकरण जन आधार और EWS जो है इसका लाभ ले सकेगा। ठीक है, तो ये योजना जो है समझ में आ चुकी होगी आई होप। और अभी हम नेक्स्ट योजना पे बढ़ते हैं। फिर आता है मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। दुर्घटना नाम आते ही आपको क्या करना है, 10 लाख का प्रावधान करना है। ठीक है, यानी कि 10 लाख रुपए मिलेंगे अगर आपको कोई दुर्घटना में कोई किसी प्रकार से अंग विभंग हो गया है तो आपको क्या होगा, 10 लाख का बीमा दिया जाएगा। और 19 फरवरी 2024 से संबंधित है। फिर आता है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। जीवन रक्षा यानी कि ये भी किससे रिलेटेड है, इसका पूर्ण नाम क्या था, चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। ठीक है, ये हुई थी 6 सितंबर 2022 को। लेकिन जो ये योजना वर्तमान में है ये 21 अगस्त 2024 से है और वर्तमान में इसको जीवन रक्षा योजना बोलते हैं। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है सड़क दुर्घटना में अगर आपकी मृत्यु हो चुकी है तो 72 घंटे के अंदर आपको क्या होगा, राजकीय हो चाहे निजी हो, किसी भी अस्पताल में आपको 72 घंटे तक क्या होगी, आपातकालीन इलाज होगा आपका। और जो भी व्यक्ति आपको अगर जो है समय रहते आपको टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचा देगा गोल्डन आवर्स में, तो उस व्यक्ति को जो है 10,000 रुपए इनाम मिलेगा। क्योंकि आजकल क्या होता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो देखते तमाशा है और वीडियो बनाते हैं और छोड़ के भाग जाते हैं। तो अगर आपने उसकी हेल्प की है उस समय तो आपको सरकार क्या करेगी, 10,000 का इनाम देगी। 72 घंटे उसका क्या होगा, इलाज फ्री होगा। और इसके बाद जो है प्रोसेस के अनुसार आपका इलाज किया जाएगा कि किस तरह से आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो प्राइवेट इलाज कराइए, बाकी तो आप राजकीय इलाज करा सकते हैं। फिर आता है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना, यानी माँ वाउचर योजना, इसको बोलते हैं माँ वाउचर योजना। ये अभी 2024-25 के बजट में आई थी और ये संबंधित किससे, गर्भवती महिलाओं से। और इनकी क्या होगी, निःशुल्क सोनोग्राफी होगी। और ये 17 सितंबर 2024 को शुरू हुई थी, जयपुर से हुई थी। और इसमें पात्र कौन होंगे, एक तो होगी महिला जो राजस्थानी है, यानी 3 माह का उसका गर्भ होना चाहिए कम से कम। और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना अभियान की जो है लाभार्थी होनी चाहिए। तो उस महिलाओं के लिए जो है माँ वाउचर योजना से संबंधित
होता है, ठीक है। फिर आता है यहाँ प्रावधान, यानी कि माँ वाउचर योजना का प्रावधान क्या है कि इसमें मात्र यानी कि ये बजट हुआ था इनका 10 करोड़ का, ठीक है। 2024-25 के बजट में इनका जो है बजट हुआ था 10 करोड़। इनका पर्सनल ये सवाल पूछ सकते हैं कि माँ वाउचर योजना में बजट कितना लगा गया, तो वो है 10 करोड़ का, ठीक है। और इसके अंदर आपको याद रखने की एक बात है कि ये जो है ना, ये दिवस कब कब होंगे, 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को। और ये जो है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस पर क्या किया जाएगा, सोनोग्राफी वगैरह इनको सुविधाएं दी जाएगी। और ये जो है QR कोड पर आधारित, ये सवाल आ सकता है कि किस पर आधारित है, तो QR कोड पर। और QR कोड की जो वैधता है वो है 30 दिन तक, ठीक है। 1 महीने तक आप उसको चला सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री बाल संबल योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री बाल संबल योजना 2024 के अंदर आई थी और दिसंबर 2024 बोल सकते हैं इसको। और इसका उद्देश्य है बीमारियों से पीड़ित बालक बालिकाओं के लिए, और इसका नोडल है सामाजिक न्याय। अब यहाँ बाल आयुष्मान संबल योजना है तो सामाजिक न्याय आ गया, ठीक है, नोडल विभाग। और 18 वर्ष से जिनकी आयु कम है वो क्या होगा, बाल संबल योजना के अंदर आ जाएगा। और 2021 की जो राष्ट्रीय नीति है उसमें जो भी बीमारियां हैं, जो भी सूची में बीमारियां हैं, उनको जो है इसमें शामिल किया जाएगा। और मूल निवासी 3 वर्ष से ज्यादा अगर राजस्थान में रह रहा हो और उसमें आय से संबंधित अगर माता पिता की आय होगी तो उनको जो है संबंधित नहीं माना जाएगा कि भाई किसी माता पिता की आय कुछ ज्यादा है तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो आप इसके पात्र हैं। तो इसकी आय की कोई सीमा नहीं है। और इसका अनुदान कितना होना है, जैसे अगर कोई गंभीर बीमारी है, दुर्लभ बीमारी, तो उसके लिए क्या होगा, 50 लाख तक का उपचार सरकार देगी। और हर महीने जो है 5,000 रुपए दिए जाएंगे। और पहले चरण में जो है JK लोन हॉस्पिटल और जयपुर एम्स जोधपुर, यानी जयपुर का और जोधपुर का जो है इसके अंदर हॉस्पिटल शामिल किए गए हैं, ठीक है, पहले चरण में। तो ये योजना याद करना है, बाल संबल योजना किससे संबंधित है और किसका कितना क्या जो है पैसा दिया जाएगा, ये चीज याद करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर आता है मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत, यानी आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत। इसका जो नोडल विभाग है वो है चिकित्सा। और ये शुरू कब हुई थी, 7 अप्रैल 2025 से। और इसका संकल्प है उत्तम स्वास्थ्य उत्तम ग्राम, उत्तम होगा राजस्थान। तो ये आयुष्मान आदर्श ग्राम, अगर आपके गांव में कोई लोग अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, तो उसको क्या बोला गया कि भाई ये आदर्श गांव है, अच्छा शिक्षित मॉडल गांव है। तो यहाँ जो है 10 इंडिकेटर दिए हुए हैं, 10 हेल्थ से संबंधित इंडिकेटर दिए हुए हैं। हर ब्लॉक पर क्या होगा, एक ग्राम पंचायत को 10 इंडिकेटर दिए जाएंगे। पहला है जैसे टीबी से संबंधित, दूसरा आएगा प्रसव से संबंधित, तीसरा आएगा प्रसव से पहले जो सेवाएं हैं उनसे संबंधित, और चौथा आएगा टीकाकरण से संबंधित, पांचवा आएगा हाइपरटेंशन डायबिटीज स्क्रीनिंग से संबंधित, छठा आएगा माँ योजना कार्ड और PMJY कार्ड का विवरण, टोबैको तंबाकू से संबंधित, और नागरिकों की स्वास्थ्य जांच से संबंधित, मोतियाबिंद जांच से संबंधित, और खसरा का टीकाकरण। तो ये चीज है ना, ये आदर्श ग्राम पंचायत योजना से संबंधित है, जो कि याद करनी है कि भाई आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत किससे संबंधित है, तो वो है स्वास्थ्य से संबंधित। ये चीजें 10 इंडिकेटर याद रखना है और इसके अंदर ये चीज याद रखनी है। फिर आता है निरामय राजस्थान। नेक्स्ट अभियान आता है निरामय। हम जो है ना ये पढ़ रहे हैं राजस्थान की जन कल्याणकारी योजना है, तो इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान निरामय राजस्थान अभियान, जो कि जयपुर से इंटरनेशनल केंद्र से शुरू हुआ था 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य डे पर। और इसका उद्देश्य है बेहतर चिकित्सा सुविधा। और इसके अंदर महा अभियान चलाए गए, यानी कि ये परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाएगा कि भाई निरामय राजस्थान अभियान में कौन सा अभियान शामिल नहीं है। तो एक तो है मिशन मधुआरी, ठीक है, दूसरा है मिशन लीवर स्माइल, ये आप थोड़ा देख लेना कि भाई किस चीज से संबंधित है। तो मिशन मधुआरी टाइप 1 की जो डायबिटीज है उससे संबंधित है। मिशन लीवर स्माइल फैटी लीवर से बचाव हेतु झालरापाटन से शुरू किया गया। और ईट
ईट राइट अभियान, यानी कि आप अच्छा खाओ, जंक फूड को जो है अवॉइड करो, तो इससे संबंधित है। फिर आता है सीएम आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना से संबंधित जो है वो इस महाअभियान के अंदर शामिल है, यानी जो हमने पढ़ा ना मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना, इस स्तनपान से संबंधित है। 29 इकाइयां। एआई मॉनिटरिंग है। रामपथ को याद रखना है कि जो दूर दराज की जो गांव क्षेत्र है उनको सुविधाएं प्रदान करना स्वास्थ्य की, और जो कि 24 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स है, ठीक है। फिर इसके अंदर आता है 10 न्यू एडवांस एम्बुलेंस जो है सुविधा उपलब्ध करवाई, और डायलिसिस वार्ड जो है प्रदान किए जाएंगे। मोबाइल एप्लीकेशन और आयुष पैकेज जो है शामिल किए जाएंगे। तो ये निरामय राजस्थान के अंदर, निरामय राजस्थान अभियान के अंदर जो ये महाअभियान चलाए गए हैं, तो ये अभियान याद रखना है। 10 अभियान है। फिर आता है राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना। पत्रकारों के भी क्या किया गया है, कुछ स्वास्थ्य लाभ दिए गए, जैसे इसका विभाग है सूचना जनसंपर्क, और प्रावधान है 10 लाख रुपए, और इसका जो कहाँ शुरू किया गया, भीलवाड़ा में, ठीक है, पत्रकारों को स्वास्थ्य लाभ देना। फिर आता है सीएम निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। सीएम निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 1 मई 2022 से, ये दो भागों में है, एक तो दवा योजना से संबंधित है और एक जांच योजना से संबंधित है। दोनों को मिलाकर क्या हो गया, निरोगी राजस्थान। तो दवा योजना 2 अक्टूबर से, और निःशुल्क जांच योजना जो है 7 अप्रैल 2013 से। तो ये दोनों मिला के जो है निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना बन गई 1 मई 2022 से। देख लो भाई, प्रधानमंत्री जी और जो ये बदनलाल जी है क्या क्या जो है मिक्स करके जो नई योजना चालू कर रहे हैं, ताकि लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पार्ट है, हम अच्छे से सब समझाएंगे। तो इसके लिए और भी है हमारे पास बहुत सारी योजनाएं, कल और बना के लाऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है कुछ थोड़ा सा भी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट हम इसके आगे का पार्ट्स लेके आएंगे, तब तक के लिए बी कंटिन्यू, टेक केयर।